अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जो सपने देखते हैं उनके कोई मीनिंग्स होते हैं? क्या आपके ख्वाब आपको आपके फ्यूचर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं? तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 47वां दिन और आज मैं आपको सपनों की साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि आप जो सपने देखते हैं वो असल में क्या है। लोग ना अक्सर अपने ख्वाब की ताबीर के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं कि मैंने आज सपने में ये देखा, तो आप प्लीज़ इसका मतलब बताइए। लोगों को लगता है कि अगर वे सपने में कोई जानवर देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा, अगर सपने में किसी की मौत या अपनी मौत देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा, वो होगा। बट द फैक्ट इज़ कि दो इंसान भले ही अपने सपनों में सेम चीज़ें देखें, बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ख्वाबों की ताबीर एक ही होगी। एक इंसान जिसे बिल्लियों से मोहब्बत है उसने सपने में बिल्ली देखा, वहीं दूसरा इंसान जो बिल्लियों से डरता है उसने भी सपने में बिल्ली देखा। भले ही दोनों ने सपने में बिल्ली देखा, बट दोनों के सपनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। सो अगर आपसे कोई कहे कि आपने सपने में बिल्ली देखा या सांप देखा और इसका मतलब ये होता है, वो होता है, तो आप उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। नाउ द क्वेश्चन इज़, हम ख्वाब क्यों देखते हैं और जो देखते हैं क्या वो ख्वाब हमें कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, न्यूरोसाइंस और ड्रीम रिसर्चर्स के अनुसार कुछ थ्योरीज हैं जो थोड़ी मीनिंगफुल लगती है। ड्रीम्स और मैसेजेस, हमारे ना कुछ दबे हुए इमोशंस, कुछ डिज़ायर्स, कुछ फियर्स होते हैं जिन्हें अगर हम एक्सप्रेस ना करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारे सामने ड्रीम्स के थ्रू रखने की कोशिश करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जो ये इमोशंस हैं, फियर्स हैं, डिज़ायर्स हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली सोच नहीं पाता, इसलिए वो हमारे ड्रीम्स को टुकड़ों में या फिर सिंबल्स के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपको अपनी जॉब खोने की टेंशन हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जॉब की ही ड्रीम्स दिखाए, बल्कि वो इस फियर को अलग तरह से दिखा सकता है। लाइक आप किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ से गिर रहे हैं और अगर आप उसको डिकोड करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि वहाँ आपको कुछ खोने की फ़िक्र है। इसी तरह अगर आपकी ख्वाहिश है BMW खरीदने की या किसी सेलिब्रिटी से मिलने की, तो हो सकता है कि आप अपने सपने में किसी सेलिब्रिटी के साथ कार ड्राइव कर रहे हो। बेसिकली ड्रीम्स हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, डिज़ायर्स और फियर्स को अपने तरह से पेश करने की कोशिश करता है और आपके ड्रीम्स को सिर्फ आप ही डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके डिज़ायर्स, आपके फियर्स क्या है वो सिर्फ आपको ही पता है। और अगर आपको अपने ड्रीम्स को डिकोड करना हो तो सबसे पहले आपको अपने सपने के बारे में जो कुछ भी याद हो उसे लिखने की कोशिश कीजिए और अपने ड्रीम्स के हर टुकड़े को, लाइक लोकेशन, कोई इंसान, कोई डर, इन सब को अपने हाल में घटे हुए घटने या आपके सोचे हुए थॉट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो सब आपके पास्ट से रिलेटेड होता है, ना कि आपके फ्यूचर से। एंड आई नो कि अपने सपने को याद रखकर उसे डिकोड करना काफ़ी मुश्किल काम है, बट अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको अपने दबे हुए इमोशंस, डिज़ायर्स और फियर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, जिसको अगर आप फिर ठीक कर लेते हैं तो आपको नेगेटिव और डरावने ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। तो जो आप ख्वाब देखते हैं वो कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि मैसेजेस हैं जो आपका माइंड आपको हर रात सेंड करता है। आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको गाइड करने के लिए, उन फियर्स को हराने के लिए जिनका आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उन ज़ख्मों को भरने के लिए जिन्हें आप हील नहीं कर पा रहे हैं, उन इमोशंस से आज़ाद करने के लिए जिन्हें आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। खुदा हाफिज़।